हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सूट की कटिंग करना बताएँगे, वो भी 6 साल के बच्चे का। तो इस तरह से हमने पहले कपड़े को डबल फ़ोल्ड में रख लिया है। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हमें इसको अच्छे से फैला लेना है और उसके बाद हमें एक फ़ोल्ड और करना है। तो इसमें हम बैक और फ्रंट दोनों हम साथ में ही कट करेंगे। तो इसलिए हमने इसको 4 फ़ोल्ड में फ़ोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से हमने इसको कपड़े को अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है। ये देखिए कहीं से भी हमारी सिलवटें नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद हमें इसकी लंबाई ले लेते हैं। तो इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी बच्चे की लेंथ है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 27.5 इंच। टोटल हमने इसकी लंबाई 27.5 इंच ली है। और उसके बाद यहाँ से ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन को भी सीधा कर लिया है। और करने के बाद इसमें हमने एक्स्ट्रा कपड़े को भी ऐड करते हुए हमने यहाँ पे टोटल जो लंबाई है वो ली हुई है। तो उसके बाद हमें यहाँ से ये देखिए इस तरह से जो तीरा है उसका निशान लगाना है। तो तीरा हम लगाएंगे यहाँ पे 4.5 इंची पे। और इसका शोल्डर लेंगे, ये देखिए जो आर्म होल की लंबाई लेंगे हम वो लेंगे यहाँ पे 5.5 इंच। जितना हमने यहाँ पे तीरा लिया हुआ है उतना ही हम यहाँ पे आर्म होल भी लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे सीने का नाप लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सीना, जितना हमारा सीना है उसको हमें 4 से डिवाइड करके यहाँ पे हमारा आ रहा है 6.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे निशान लगा लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे ये देखिए चाक का निशान लगाएँगे। तो चाक हम यहाँ पे लगा रहे हैं 9 इंच में। और उसके बाद हमें इसका आधा करना है। तो यहाँ पे हम लगाएँगे कमर का निशान। तो यहाँ पे भी हमने एक निशान लगा लिया है। और बच्चों का कमर, हिप और सीना बराबर होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा यहाँ पे हम कमर के लिए आधा इंच कम कर लेते हैं और यहाँ पे हमें आधा इंच बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से जो हमारी फिटिंग है वो बिल्कुल अच्छे से आ जाती है, जो शेप आता है उसका। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड करके यहाँ पे हमने आधा-आधा इंच कमर पे हमने घटा दिया है और हिप पे हमने बढ़ा दिया है। तो इस तरह से हमें छोटे बच्चों का नाप लगाना होता है। ये देखिए क्योंकि उनका शरीर बिल्कुल बराबर होता है तो इसलिए हमें यहाँ पे आधा इंच का शेप देना होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए सूट का शेप दे दिया है। और उसके बाद हमने इन निशानों को मिला लिया है और मिलाने के बाद यहाँ से हमने एक्स्ट्रा रख लिया है 1.5 इंच। और इन लाइनों को भी हमने आपस में मिला लिया है। तो इस तरह से। और अब हमें यहाँ से ये देखिए जो गोलाई होता है उसका निशान लगाना है आर्म होल की। तो पहले हमें इस तरह से इसका आधा करना है और उसके बाद यहाँ से हमें गोलाई का शेप दे देते हैं। तो इस तरह से हमें बैक और फ्रंट दोनों आर्म होल की गोलाई का शेप दे देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दोनों आर्म होल का शेप दे दिया है। और यहाँ से हमें 2 पॉइंट नीचे को डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डाउन भी कर लिया है शोल्डर। और उसके बाद यहाँ से इस लाइन को हमें सीधा करना है। तो इस तरह से हमें इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर देना है और दोनों लाइनों को हमें सीधा करना है। तो इस तरह से हमने लाइनों को सीधा कर लिया है। और उसके बाद जो हमारी लंबाई है वो हमने यहाँ पे ली है 27.5। तो उसमें से हमने यहाँ पे ये देखिए 2 इंच कम कर लिया है। तो इस तरह से ये वाला जो हमारा ये देखिए ये है, ये हमारा अंदर को फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो सूट है उसके हमने यहाँ पे नाप लगा लिए हैं और अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने सारे नाप यहाँ पे लगा दिए हैं। तो इस तरह से अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने कपड़े को कट कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ से हमारा कपड़ा कम है तो इसको हमें इस तरह से अलग कर लेना है। और उसके बाद यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट करना है। और यहाँ पे हमें ये देखिए इस तरह से कट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे शोल्डर हैं ये देखिए, जो हमारा ये आर्म होल की गोलाई है तो उसको हमें बैक वाले आर्म होल को ही कट करना है। यहाँ पे फ्रंट वाले आर्म होल को कट नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पे हम कट्स लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कट्स भी लगा लिए हैं।
और उसके बाद हमें यहाँ पे जो बैक वाला पल्ला है उसको हटा देना है और फ्रंट वाले पल्ले को डबल फोल्ड में रखना है और उसकी जो आर्म होल की गोलाई है उसको कट करेंगे पहले। तो इस तरह से हमें कट्स को मिलाते हुए यहाँ पे कपड़े को बराबर में रखना है और उसके बाद हमें यहाँ से आर्म होल की गोलाई को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आर्म होल की गोलाई को कट कर लिया है, इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे जो गला है उसका निशान लगाना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो गला रखना है, उसकी चौड़ाई हमें 2 इंच रखनी है। ये देखिए, तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान लगा लिया है और उसके बाद हमें इसकी लंबाई ले लेनी है। तो इसकी लंबाई हम ले रहे हैं यहाँ पे 4.5 इंच। तो इस तरह से इस लाइन को यहाँ पे मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएँगे वी गला। तो इस तरह से गले का निशान भी हमने लगा लिया है और इस तरह से हमने पूरे सूट की कटिंग कर ली है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।